नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। नवजात शिशु का क्रंदन बाहरी दुनिया के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। विराम। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। विराम। अपनी भावना या अपने मत को अभिव्यक्त करने की आकांक्षा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य अकेला होने पर अपने आप से बातें करने लग जाता है। विराम। परंतु अभिव्यक्ति की निर्दोषता या सदोषता का सवाल तभी खड़ा होता है जब अभिव्यक्ति संवाद का रूप ग्रहण करती है, व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच। विराम। विचारों का आदान प्रदान मानव सभ्यता के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। विराम। विचारों के आदान प्रदान से मानव का वैयक्तिक विकास तो होता ही है, समाज की सामाजिकता भी इसी से बनती है और उसका विकास भी होता है। विराम। वैसे शायद ही कभी सभ्यता के इतिहास में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई हो। यद्यपि हर युग में प्राधिकार ऐसे दावे करते रहे हैं। विराम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय दो प्रकार के संवादों से है, एक तो मीडिया के द्वारा सूचनात्मक और दूसरा व्यक्ति के स्तर पर विचारों या मतों का प्रकाशन। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं के स्वतंत्र प्रसार से समस्त राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, विशेषकर आर्थिक और वैज्ञानिक प्रसंगों में, और प्रजातंत्र में प्रेस को एक सचेतक कहा गया है जो समस्त राजनीतिक दुर्व्यापारों पर कड़ी निगरानी रखता है और प्रजातंत्र को सही दिशा देता है। विराम। प्रजातंत्र में प्रेस दोहरी भूमिका निभाता है। विराम। एक और वह किसी रचनात्मक प्रवृत्ति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और जनमत से सरकार को परिचित कराता है, और दूसरी ओर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से वह जनता को परिचित कराता है। विराम। यदि सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में हैं, तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जन समर्थन भी मिलता है, परंतु सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण पर किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह, चाहे वे राजनीतिक हो या प्रजातीय हो अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह हो, के प्रभाव की संभावना रहती ही है। विराम। इसी से कभी कभी किसी समाचार को दुर्भावना से प्रेरित घोषित कर दिया जाता है। विराम। पैरा। प्रेस पर सेंसरशिप या संपादकीय विनियमन का प्रसंग मुख्यतः उन मुद्दों पर उठता रहा है जिन पर सरकार की नीति की आलोचना की सबसे अधिक संभावना बनी रहती है, परंतु अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। विराम। हमारा संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु कुछ हिदायतों के साथ कि उस अभिव्यक्ति का प्रभाव देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। विराम। सामाजिक व्यवस्था या सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए और अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। विराम। कोई भी व्यक्ति गाली देने या किसी को अपमानित करने की स्वतंत्रता दिए जाने की वकालत नहीं कर सकता। विराम।
परंतु किसी व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों एवं धारणाओं की अभिव्यक्ति की युक्तियुक्तता पर नियंत्रक उपाय लगाना बड़ा मुश्किल काम है। विराम। हर आदमी यह सोचता है कि उसके विचार स्वतंत्र है, किंतु क्या इन सभी स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देना उचित होगा? प्रश्नवाचक। कोई भी अधिकार प्राप्त करना तभी संभव हो पाता है जब उत्तरदायित्व लेने की इच्छा तथा दृढ़ता हो। विराम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कई उत्तरदायित्व साथ लेकर आती है। विराम। यदि कोई भी समाज इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में अक्षम है तो वह समाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारी कैसे हो सकता है? प्रश्नवाचक। यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से परिवार, समाज या देश में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो क्या ऐसी अभिव्यक्ति का दमन उचित नहीं? प्रश्नवाचक। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। विराम। किसी भी देश, समुदाय, जाति, उम्र, लिंग, शैक्षणिक स्तर वाले सभी व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। विराम। इस तथ्य से एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि यह मीडिया समाज को सकारात्मक सोच से ओतप्रोत करने के साथ ही साथ ऐसे विचारों से भी भर रहा है जो कि नकारात्मक है। विराम। समाज, देश, मानवता के लिए विघटनकारी है। विराम। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा में बने रहना अति आवश्यक है। विराम। अन्यथा द्वेषपूर्ण, हिंसात्मक, विघटनकारी विचारों के प्रसार में अधिक समय नहीं लगता। विराम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू यह भी है कि कौन व्यक्ति किस स्थिति तथा किस स्थान पर कौन सी बात कर रहा है। विराम। यह व्यक्ति के इर्द गिर्द मौजूद समुदाय पर तो निर्भर करता ही है, परंतु इस पर भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किन विचारों वाला है या वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। विराम। क्योंकि यह भी निश्चित नहीं है कि जो व्यक्ति या वस्तु या स्थिति किसी के अनुसार आज खराब है, भविष्य में भी उस व्यक्ति के लिए बुरी ही होगी। विराम। ऐसे में किसी भी व्यक्ति, दल, समुदाय को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दे देना विध्वंसकारी ही होगा। विराम। पैरा। मार्च 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने वाला बताते हुए निरस्त कर दिया। विराम। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस धारा को समाप्त करना ही होगा क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले उचित प्रतिबंधों की परिधि से आगे चली गई है। विराम। न्यायालय ने यह तर्क भी मानने से इनकार कर दिया कि अनुच्छेद 19 सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे युक्तियुक्त निर्बंधन के संगत है। विराम। न्यायालय के अनुसार यह धारा संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। विराम। लेकिन अपना निर्णय सुनाते हुए पीठ ने सरकार को अनुमति दी कि वह उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकती है जो सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक वैमनस्य फैला रही हो या दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित कर रही हो। विराम। न्यायालय ने कहा कि हमारा संविधान विचार, अभिव्यक्ति एवं धर्म की आजादी प्रदान करता है। विराम। किसी भी लोकतंत्र में ये मूल्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुहैया कराए जाते हैं। विराम। यदि किसी व्यक्ति के विचार
सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों के विरुद्ध है और इससे सामाजिक स्वास्थ्य पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विराम। परंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बहुत से महानुभावों के विचार भी तो सामाजिक मान्यताओं के प्रतिकूल थे। पूर्ण विराम।